आइए बच्चों करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 6। पहला प्रश्न है, कह रहा है बच्चों कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है, -5 से 5 अधिक है। इसी प्रकार से चारों प्रश्न हमने लिख दिए हैं। तो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहला करते हैं जो 5 से 3 अधिक है। तो हमें बच्चों क्या करना होगा, पहले वाले पूर्णांक पे पहले में स्टैंड हो जाना है, पहुंच जाना है। 5 से 3 अधिक, तो 5 पे आप चिन्ह लगा दीजिए, मतलब आप 5 पे खड़े हैं। जब अधिक कहे तो आप चलेंगे दाईं ओर, क्योंकि किसी संख्या रेखा में दाईं ओर चलने पर संख्याएं बढ़ती हैं। और जब कम कहे तो आप चलेंगे बाईं ओर, क्योंकि संख्या रेखा पर बाईं ओर चलने पे संख्याएं घटती हैं। पहला प्रश्न है कि 5 से 3 अधिक, 5 पे हम स्टैंड हो गए, 3 अधिक, 3 स्थान चलेंगे हम दाईं ओर। 5 से 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो फाइनली हम कहाँ पहुँच गए बच्चों, 8 पे। तो हमारा उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 8, कि वह संख्या जो 5 से 3 अधिक है वो है 8। तो हमारा यहाँ पर आंसर, स्टेटमेंट में आंसर लिख देंगे 8। चलिए दूसरे प्रश्न में आते हैं। -5 से 5 अधिक, क्या करना है आपको, सबसे पहले -5 पे खड़े होना है और अधिक कह रहा है, अर्थात हमें दाईं ओर चलना है। कितने स्थान, 5 स्थान। तो -5 ये है, यहाँ पे हम खड़े हो गए और अब जंप करेंगे राइट हैंड साइड पे दाईं ओर 5 स्थान, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, और ये कहाँ पे आ गए हम लोग बच्चों, 0 पे। यानी इसका जो उत्तर है वो हमारा हो गया 0। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे 0। और चाहे तो आप इसको एम्फेसाइज भी कर सकते हैं, संख्या रेखा पर ऐसे गोला बना दीजिए जहाँ पर अंतिम स्थान पे आप पहुँचे हैं, तो और अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 से 6 कम, कम के लिए बच्चों हमने क्या बताया कि आप चलेंगे कम में नीचे से और लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात बाईं ओर। 2 से 6 कम, 2 पे आप स्टैंड कर जाइए, ये आप 2 पे हैं। 6 कम मतलब 6 स्थान आपको पीछे चलना है। तो 2 से आइए आप 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4, 5 और 6। तो फाइनली आप कहाँ पहुँच गए बच्चों, -4 पे। अर्थात 2 से 6 कम कौन सा पूर्णांक होगा, -4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है -4। आगे बढ़ते हैं। -2 से 3 कम, अर्थात -2 पे हमें खड़े होना है और कम कह रहा है, इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाईं ओर चलना है, 3 स्थान। तो -2 पर हम ये खड़े हो गए, -2 पर। अब यहाँ से 3 स्थान चलेंगे बाईं ओर, 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान। तो फाइनली हम पहुँच गए -5 पे, अर्थात हमारा जो उत्तर है वह -5 होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा -5। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको संख्या रेखा पर योग ज्ञात करना सिखाया है। चलिए अच्छा, एक प्रश्न कर देते हैं जिसमें 3 संख्याएं हैं। तो हम इसी बोर्ड का ही यूज़ कर ले रहे हैं। पहला वाला आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा और दूसरे प्रश्न का पहला भाग चलिए हम कर ही देते हैं, इसी संख्या रेखा को यूज़ कर लेते हैं। आपके पास खैर ये सुविधा नहीं रहेगी, आपको कॉपी में दोबारा बनाना ही पड़ेगा, भाई क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास सुविधा है तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरे प्रश्न का 1-2 भाग आपको बता देते हैं। कह रहा है कि दूसरे प्रश्न का मान लीजिए आपको हम बता दे रहे हैं F नंबर, सबसे अंतिम। तो दूसरे का F संख्या रेखा की सहायता से जोड़ना है। -2, उसके बाद -8 और उसके बाद -4। बिल्कुल इसके पहले वाले वीडियो की तरह ही है। सबसे पहले हम कहाँ पे रहेंगे बच्चों जोड़ने में, 0 पर। तो 0 से सबसे पहले -2 पे चलना है, अर्थात हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा, ऋणात्मक संख्याओं में बाईं ओर। तो 0 से हम बच्चों -2 पे सीधे जंप कर गए। उसके बाद
आया धन का 8, इसका मतलब 8 स्थान हमें चलना है अब राइट हैंड साइड, आगे की ओर, दाईं ओर। तो -2 से 8 स्थान, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5, 6, 7, 8, सीधे कहाँ पे पहुँच गए हम लोग बच्चों? 6 पर। तो इस प्रकार से हमने -2 से 6 पे जंप किया, -2 से हम 8 स्थान आगे चले। जब दाईं ओर जाएंगे तो ऊपर से, बाईं ओर आएंगे तो नीचे से। -2 से कैसे चले देखिए फिर से एक बार, -2 को हम 0 समझेंगे, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद अभी हमारा उत्तर ख़त्म नहीं हुआ है, अगर केवल इतना ही होता तो उत्तर धन का 6 आ जाता। फिर लिखा है धन ऋण का 4, अब ऋणात्मक है मतलब फिर से वापस लौटना होगा हमें 4 स्थान। तो यहाँ से 4 स्थान वापस लौटेंगे नीचे से, तो 6 पे हैं, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, मतलब हम फाइनली अब पहुँचे आके 2 पे। तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? संख्या रेखा की सहायता से धन का 2। इसी प्रकार से और आप इसके प्रश्न बना लेंगे, हमें पता है। अब कह रहा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्न का योग ज्ञात करना है। ये भी आपको हम उदाहरण में बच्चों बता चुके हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न है, तीसरे का पहला कह रहा है कि सब संख्या रेखा का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो ये भी आप सीख चुके हैं, 11 धन ऋण 7। तो हमने क्या बताया था? 2 पूर्णांकों को जोड़ने में नियम, अगर 2 विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक है तो उनको घटा दिया जाएगा, चिन्ह बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या का आएगा। यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, 11 के आगे धनात्मक है और 7 के आगे ऋणात्मक है, इनको घटाएंगे तो 11 और 7 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 11 बड़ा है, उसके आगे धन का चिन्ह है, तो उत्तर धन का 4 ही रहेगा। बी नंबर देख लीजिए, -13 धन का 18। अगला है -13 धन, और यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब धन का 18 है। यहाँ पर भी बच्चों दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले हैं, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, इसलिए विपरीत चिन्ह है, इनको घटाना होगा हमें। घटाएंगे हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, तो 18 में से 13 घटाएंगे 5 आएगा, और बच्चों चिन्ह आएगा धन का। इसलिए धन का आएगा क्योंकि 13 और 18 में संख्यात्मक मान 18 का बड़ा है, उसके आगे धन का चिन्ह लगा है, इसलिए 5 उत्तर आएगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर कह रहा है ऋण का 10 और धन का 19। ऋण का 10 और धन का 19, ये बिल्कुल बी नंबर के प्रकार का ही है। एक ऋणात्मक एक धनात्मक, दोनों को घटा देंगे, 19 में से 10 को घटाएंगे 9 आएगा, चिन्ह धन का ही आएगा क्योंकि 19 के आगे धन का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद डी नंबर देखिए, डी नंबर क्या कह रहा है? ऋण का 250 और धन का 150। तो पहला है ऋण का 250, धन का 150, कोई चिन्ह नहीं है तो हम धन का समझेंगे, चाहे तो धन का चिन्ह लगा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ही बच्चों एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, अर्थात विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हैं। तो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक क्या करे जाएंगे? घटाए जाएंगे। 250 में 150 को घटा देंगे तो 100 आएगा, मगर अब यहाँ पे चिन्ह बच्चों ऋण का आएगा क्योंकि 250 का संख्यात्मक मान बड़ा है, उसके आगे ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर ऋण का 100 आएगा। इसी प्रकार से बचे हुए आप कर लीजिएगा, 2 बचे हुए हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है 137 137, उसके आगे लिखा हुआ है और, तो जहाँ पे आपको और लिखा है वहाँ पे आपको धन का चिन्ह लगाना है। और फिर कह रहा है ऋण का 354। इस प्रकार से पहला प्रश्न दिया गया है, तो आपको बस करना क्या है, 137 वैसे ही रहेगा, और की जगह धन का चिन्ह लगा देना है, ऋण का 354। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ऊपर वाला प्रश्न बन गया। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों को घटाना होगा, चिन्ह बड़े पूर्णांक अर्थात ऋण का आएगा, तो दोनों घटाते हैं। यहाँ पर अलग से लिख के घटा लेते हैं, 354 ऊपर रखेंगे और 137 नीचे रखेंगे। हासिल लेंगे 14 में से 7 घटा 7, 4 में से 3 घटा 1, 3 में से 1 घटा 2, अर्थात 217 आएगा, और चिन्ह आएगा ऋण का, तो ऋण का 217 हमारा उत्तर हो गया। चौथे प्रश्न के बाकी भाग आप इसी प्रकार से कर लेंगे। अब कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, पांचवा और अंतिम प्रश्न। तो पांचवें प्रश्न का भी एक भाग आपको बता देते हैं। पांचवें का ए नंबर आपको बता दे रहे हैं। ऋण का 7 लिखा हुआ है,
फिर धन का चिन्ह है, फिर ऋण का 9 लिखा हुआ है, फिर धन का चिन्ह है और उसके बाद धन 4 और धन 16, धन 4 धन 16। बिल्कुल अगर आपको ऊपर वाले नियम पता है तो कोई समस्या नहीं होगी। पहले आप इन दोनों को हल कर लीजिए, जो उत्तर आएगा उसको 4 के साथ हल कर लीजिएगा, फिर जो उत्तर आएगा उसको 16 के साथ हल कर लीजिएगा। तो करते हैं। पहले दो पूर्णांकों को देखें तो ये समान चिन्ह वाले हैं और समान चिन्ह वाले पूर्णांक जोड़े जाते हैं, चिन्ह वही आता है जो है। दोनों में ऋण का चिन्ह है, 9 और 7 को जोड़ देंगे तो 16 आएगा, मगर 16 ऋण का आएगा क्योंकि दोनों के आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। इन दोनों को हल करके ऋण का 16 आ गया। बाकी प्रश्न ऐसे ही उतार देंगे, धन का 4 और धन का 16। अब इन दोनों पूर्णांकों को देखेंगे, पहले वाला ऋण का 16 ऋणात्मक है, दूसरा वाला धनात्मक है। इन दोनों के लिए चिन्ह विपरीत हो गए, विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक घटाए जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो ऋण का 16 और धन के 4 को जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा ऋण का 12, क्योंकि 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा। 16 के आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, 4 और 16 में संख्यात्मक मान 16 का बड़ा है, इसलिए ऋण का 12 आएगा। उसके बाद धन का 16 एज इट इज़ उतार लेंगे। अब पुनः वही स्थिति बन गई, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अब भी दोनों को घटाएंगे तो 12 और 16 को घटाएंगे तो 4 आएगा, मगर अब की बार उत्तर आएगा धन का 4, क्योंकि बच्चों 16 बड़ा है। चलिए बच्चों, उम्मीद है ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि पूर्णांकों को किस प्रकार घटाया जाता है। एक बात और बच्चों, सभी बच्चे कॉपियाँ बना रहे होंगे, तो जो बच्चे कॉपियाँ नहीं बना रहे हैं अभी तक वो अपनी कॉपियाँ ज़रूर बना लें। और आज तारीख है 18, आप मान लीजिए कि 25 तारीख तक आपको अपना पूरा काम जमा करके विद्यालय में हमें दिखाना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, धन्यवाद।